So students, now we are going to discuss about the transistor as an amplifier. What is an amplifier? Amplifier क्या होता है? अगर amplifier के बारे में हम लोग बात करते हैं, amplifier क्या होता है? Amplifier is a device which amplifies, means which increases the amplitude of the current, या इनपुट सिग्नल के एम्पलीट्यूड को बढ़ाने का काम करता है. मीन्स अ डिवाइस विच इंक्रीजेस द एम्पलीट्यूड ऑफ द इनपुट सिग्नल्स इज कॉल्ड द एम्पलीफायर. जैसे यू कैन सी दैट ये इनपुट सिग्नल की वेव आ रही है. इस इनपुट सिग्नल की वेव में यू कैन ऑब्जर्व दैट जो एम्पलीट्यूड है वो इतना है. हमने एम्पलीफायर लगाया, इसको एम्पलीफाई किया एंड वी आर गेटिंग द इंक्रीज्ड एम्पलीट्यूड. कुछ अमाउंट में इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया है. तो दैट वर्क इज डन बाय द एम्पलीफायर. यहाँ पर बात करते हैं जो ट्रांजिस्टर होते हैं, दैट कैन बी यूज्ड एज एन एम्पलीफायर इन द डिफरेंट मेथड्स. कुछ मेथड डिफरेंट मेथड्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? ट्रांजिस्टर को अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में डालकर हम लोग डिफरेंट टाइप के एम्पलीफायर्स में उसको यूज़ कर सकते हैं. कैसे एम्पलीफायर्स में यूज़ करते हैं? तो सबसे पहले हम उसको कॉमन बेस एम्पलीफायर के फॉर्म में, जैसा हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर के फॉर्म हम पढ़े थे, वैसा का वैसा ही हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कॉमन बेस एम्पलीफायर के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं. दूसरा होता है कॉमन इमीटर एम्पलीफायर. हम इस फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं ट्रांजिस्टर को. एंड देन ट्रांजिस्टर ऑल्सो कन्वर्ट इन द कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर. कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर के फॉर्म में भी बच्चे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. चलिए आइए हम लोग बात करते हैं ट्रांजिस्टर एज अ कॉमन इमीटर एम्पलीफायर. कॉमन इमीटर एम्पलीफायर में किस तरह से ट्रांजिस्टर वर्क करता है. तो देखिए हम लोगों ने क्या कहा कि हमारा ये ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है बच्चे. हमने कहा ये इसका इमीटर है. दिस इमीटर को हम लोग क्या कर रहे हैं? इस इमीटर को हम कॉमन कर रहे हैं. दैट कैन बी गिवन एज अ कॉमन. जब इसको कॉमन किया जाता है तो इस कंडीशन में क्या होता है बच्चे? करंट का जो गेन होता है, दैट करंट गेन कैन बी गिवन एज अल्फा. अल्फा हम यहाँ पर बात कर रहे हैं करंट गेन इन दी कॉमन इमीटर एम्पलीफायर. एंड इट कैन बी गिवन एज दी स्मॉल चेंज इन कलेक्टर करंट एंड द स्मॉल चेंज इन कलेक्टर करंट. क्या बात हो रही है आपको? इमीटर करंट यहाँ पर आएगा. इमीटर करंट मतलब स्मॉल चेंज इन कलेक्टर करंट और स्मॉल चेंज इन इमीटर करंट. कलेक्टर करंट और इमीटर करंट में जो चेंज होता है, स्मॉल चेंज होता है, दैट कैन बी, उसका जो रेशो होता है, दैट रेशो कैन बी गिवन एज दी करंट गेन. ये एसी करंट गेन है. सबसे पहले हमने बात करी एसी करंट गेन. एंड दैट हियर द पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट. एट बेस का जो पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट होगा यहाँ पर, जब हम कॉमन इमीटर में बात कर रहे हैं. दूसरी बात, अगर इसका करंट गेन, डीसी करंट गेन की बात करें तो दैट कैन बी गिवन एज द कलेक्टर करंट बाय द इमीटर करंट. कलेक्टर करंट और इमीटर करंट का रेशियो जो होता है दैट कैन बी गिवन एज द करंट गेन. और जो करंट गेन डीसी की वैल्यू होती है दैट लाइज बिटवीन 0.95 टू 0.99 एम्पियर के बीच में लाई करती है बच्चे यहाँ पर. तो ये हमने बात करी किसके लिए? कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर के लिए. अब हम बात कर रहे हैं इसी में आगे वोल्टेज गेन की. कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर में पहले हमने क्या करा? करंट गेन निकाला. हम बात करते हैं वोल्टेज गेन की. ये वोल्टेज जो कितना वोल्टेज यहाँ पर गेन होगा हम उसकी बात करेंगे. सो देखिए वोल्टेज गेन के लिए हम बोलेंगे दैट कैन बी AV एंड द चेंज इन आउटपुट वोल्टेज बाय द चेंज इन इनपुट वोल्टेज. इसका जो रेशो होगा दैट कैन बी गिवन एज, ये जो रेशो बन रहा है बच्चे, दैट रेशो इज गिवन एज द ट्रांजिस्टर एज ए कॉमन एम्पलीफायर में वोल्टेज गेन का हम फॉर्म यहाँ से निकाल कर लाते हैं. उसके बाद आप इसको, इस जो वोल्टेज आपका जो एवरेज वोल्टेज हम निकाल रहे हैं, जो वोल्टेज गेन हम निकाल रहे हैं, उसको आप इस तरह से बोल सकते हैं दैट इज अल्फा ऐसी, मतलब वोल्टेज गेन, सॉरी करंट गेन AC इंटू रेजिस्टेंस. ओम्स लॉ पढ़ा है आपने, V इज इक्वल्स टू IR. बस वही हो गया. I ये करंट गेन है और रेजिस्टेंस गेन कितना हो रहा है. ठीक है बच्चे. देन ये वोल्टेज गेन के लिए हम लोग इसी को, ये आपका सर्किट है, साफ सर्किट आपको दिख रहा है, दैट इज फॉर द ट्रांजिस्टर एज अ C एम्पलीफायर, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर. नाउ इसमें हम बात कर लेते हैं पावर गेन कैसे करते हैं. वोल्टेज ले लिया तो पावर भी लेकर आ जाते हैं. पावर क्या होता है? पावर इज इक्वल्स टू V इंटू I है ना. तो चलो उस पर दिमाग लगाते हैं. तो यहाँ पे हम पावर गेन को बोलते हैं चेंज इन आउटपुट पावर बाय द चेंज इन इनपुट पावर. रेशियो ऑफ द चेंज इन आउटपुट पावर
टू द चेंज इन इनपुट पावर बच्चे। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं, पावर गेन कैन बी गिवन एज द आई स्क्वायर आर, या पढ़ा है आई स्क्वायर आर टी वाला फॉर्मूला हीट का, तो जूल्स लॉ से आई स्क्वायर आर, तो अल्फा ए सी स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस गेन। ओके, नाउ द ट्रांजिस्टर, इतनी बातें आपको क्लियर हुई है। अब हम बात कर रहे हैं ट्रांजिस्टर एज अ सीबी, कॉमन बेस एम्पलीफायर जब बन रहा है, मतलब हमको बेस को कॉमन लेकर वहां पर बात करनी है। दिस इज द बेस एंड द बेस इन कॉमन, हियर द पोटेंशियल इन सीबी, दैट इज द पोटेंशियल इन बेस इमीटर। ओके, ये इन द कलेक्टर बेस है आपका, ये है आपका कलेक्टर बेस, ये सारी चीजें आपके पास है। हमने बेस को क्या कर रहे हैं यहाँ पे कॉमन लेकर जा रहे हैं हम लोग, तो देखते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो इस कंडीशन में करंट गेन को हम बोलते हैं बीटा। जब कॉमन बेस होता है तो करंट बन जाता है बीटा, और बीटा एसी होगा, वही बात जो हम करी थी, बस वहां पर बेस को कांस्टेंट रखा था। यहाँ कलेक्टर और इमीटर का जो पोटेंशियल हमने देखा है ऊपर, पीछे जाऊं जरा सा, देखो थोड़ा सा पीछे जाते हैं, जो हमने देखा था ये, दैट विल बी टेकन एज अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है बच्चे, उसके बाद सो बीटा एसी मतलब करंट गेन इन कॉमन बेस एम्पलीफायर, दैट कैन बी गिवन एज डेल आई सी बाय डेल आई बी। ठीक है, देन व्हाट इज द डेल आई सी? कलेक्टर करंट, एक मिनट, कलेक्टर करंट बाय बेस करंट। ओके, एंड इट कैन बी डीसी, वही मतलब चेंज इन कलेक्टर करंट, हम यहाँ पे लिख देता हूं आपको ताकि ध्यान रहेगा, चेंज इन कलेक्टर करंट। ठीक है, दैट इज डेल आई सी अपॉन चेंज इन बेस करंट। इस बात को ध्यान रखना बच्चे, है ना। देन डीसी के लिए क्या हो जाएगा, ये टोटल मतलब हम बोल सकते हैं कि कलेक्टर करंट बाय द बेस करंट का डायरेक्ट रेशियो, एंड द वैल्यू जो होगी यहाँ पर, जो वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ बीटा ए सी दैट लाइज बिटवीन द 15 एम्पियर टू 20 एम्पियर। यहाँ पर ए सी बीटा की हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब करंट गेन की बात कर रहे हैं एसी में, दैट विल बी 15 टू 20 के आसपास लाई करती है। ठीक है, करंट गेन बीटा के लिए बात अपन ने कर ली। नाउ वोल्टेज गेन निकाल लेते हैं, तो वोल्टेज गेन क्या होगा सर, वही बीटा ए सी इंटू रेजिस्टेंस गेन। सिमिलरली पावर गेन क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर ए सी इंटू रेजिस्टेंस गेन। ठीक है बच्चे, यहां तक की हमने बात करी कॉमन बेस और कॉमन इमीटर में। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई, कहाँ कहाँ हमने यूज करा, कॉमन बेस और कॉमन इमीटर। ट्रांसफार्मर हमने सीखा है। सो बच्चों अभी आपने देखा अल्फा और बीटा के बारे में। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं उन्हीं अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन के लिए, कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द अल्फा एंड बीटा। अल्फा मीन्स द करंट गेन इन द कॉमन इमीटर एम्पलीफायर एंड द बीटा इज द करंट गेन इन द कॉमन बेस एम्पलीफायर। तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि बीटा विल बी इक्वल टू दी अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, और आप इसको इस तरह से भी दे सकते हैं कि दी अल्फा विल बी इक्वल टू दी बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। इतनी बात क्लियर हो रही है। अब इन तीनों ट्रांजिस्टर्स में किस तरह से रिलेशन हम देते हैं, वो देख लें क्या रिलेशन है, क्या कंपैरिजन है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है कॉमन बेस में वो 50 टू 200 ओम्स, मतलब दैट इज लो। यहाँ पर 1 ओम से लेके 2 किलो ओम तक का मीडियम होता है, और यहाँ पर जो होता है 150 से 800 किलो ओम तक सबसे हाई होता है सीसी में। कॉमन कलेक्टर में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है इनपुट रेजिस्टेंस, और आउटपुट रेजिस्टेंस जो होता है कॉमन बेस में ज़्यादा होगा, यहाँ मीडियम होता है, और यहाँ पर काफ़ी कम होता है। कॉमन में आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत कम आता है, मतलब कॉमन कलेक्टर में। ठीक है, देन द करंट गेन की अगर हम बात करते हैं बच्चे, करंट गेन जो होता है 0.8 टू 0.9 एम्पियर के आसपास, दैट विल बी वेरी लो। यहाँ 20 टू 20 के आसपास हाई जाता है, और यहाँ भी 20 टू 20 हाई जाता है करंट गेन। और वोल्टेज गेन जो जाता है इसमें कॉमन बेस में मीडियम होता है,
कॉमन इमीटर एम्पलीफायर में दैट इज हाई एंड द कॉमन कलेक्टर में अगेन दैट इज लो। इवन द पावर गेन, जो पावर गेन होता है कॉमन बेस में अपन ने देखा था मीडियम होता है, यहाँ पर हाई होता है और यहाँ पर फिर लो होता है। मतलब कॉमन इमीटर में सबसे हाई क्या होता है, पावर गेन होता है। करंट गेन भी हाई होता है, कॉमन कलेक्टर में भी करंट गेन हाई होता है। और जो फेज डिफरेंस होता है बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज, अगर अपन देखते हैं तो यहाँ 0 होता है, मगर यहाँ पर इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में 180 का आता है भाई कॉमन इमीटर में, और कॉमन कलेक्टर में 0 होता है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस जानते हैं ना क्या होता है? इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के बीच में आपको निकालना है फेज का डिफरेंस, लाइक दिस। तो ये जो फेज डिफरेंस है आपका दैट विल बी 180 होता है किस केस में, ऐसा बनता है कॉमन कलेक्टर में। अबे इरेजर थी, ओके चलो कोई दिक्कत नहीं, पेन, हाँ। सो 180 इन द केस ऑफ, और यहाँ होता है कितना, 0। मतलब याद रखना जो फेज डिफरेंस होता है इनपुट और आउटपुट वोल्टेज का वो कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर में 0 होता है और 180 होता है किसमें, कॉमन इमीटर में। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एम्पलीफायर, करंट को एम्पलीफाई करने के लिए कॉमन बेस यूज करो, करंट बढ़ाना है कॉमन बेस वाला यूज कर लो बेटा, कॉमन इमीटर पावर बढ़ाने के लिए, और कॉमन कलेक्टर वोल्टेज बढ़ाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ तक हमने सीखा व्हाट इज एम्पलीफायर एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर, हाउ टू कन्वर्ट द ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, और एम्पलीफायर्स की क्या क्या कंपैरिजन हमने तीनों तरह के एम्पलीफायर्स में कंपैरिजन करे हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका सेमीकंडक्टर हम लोग ओवर करते हैं। सो ओके, थैंक यू।